हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करने वाली एक कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी आप लोग को बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है। उसके साथ साथ ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 190% के आसपास निकल के आ रही है। एंड लास्ट 5 ईयर्स की जो प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी की वो अराउंड 23% CAGR के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 18% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है लाहौटी ओवरसीज लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है क्वालिटी कटन यार्न्स फ्रॉम इंडियाज लीडिंग स्पिनिंग मिल। यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 101 करोड़ के आसपास की है। स्टॉक की पी लगभग 6 की आसपास की निकल के आ रही है। ROCE 7.69%, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.17% के आसपास है। रिटर्न ऑफ लास्ट 6 मंथ्स है 45.8% एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 0.77% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रही है आप लोगों को। एंड अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो करीब 189.76% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 1.15% है एंड फेस वैल्यू 2 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो, ये जो सेकंड पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है प्रोज में, ये पॉइंट बैकडेटेड है। दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि अभी से ये लोग जो है वो मार्च क्वार्टर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बैकडेटेड पॉइंट है और बाकी दोनों पॉइंट के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। कॉन्स में डिस्कस करें तो 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है एंड 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम निकल के आ रही है कंपनी में एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड सितंबर की क्वार्टर की कंपैरिजन में दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने स्लाइटली कम प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे देख सकते हो 5 करोड़ 32 लाख की प्रॉफिट दिया था दिसंबर की क्वार्टर में। अगर करंट TTM में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो करंट TTM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 20 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो कंपनी ने 33 करोड़ की डेब्ट इंक्रीज किया है और ये सितंबर क्वार्टरली किया है। दिसंबर क्वार्टरली से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है तो सितंबर को ही लास्ट क्वार्टर मान के यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि उसके बाद का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो यही हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन अब तभी भी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो डेब्ट है वो कंट्रोल डेब्ट है। रिजर्व से काफ़ी कम डेब्ट है कंपनी के पास। उसके बाद अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें, यहाँ पे तो कोई अपडेट ही नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 3 साल की शेयर होल्डिंग पैटर्न टोटली कांस्टेंट है। बीच में DIIs ने एक बार बाइंग किया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एंटायरली कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स में चेक कर देता हूँ किस किस की होल्डिंग है, मतलब कौन कौन है प्रोमोटर्स में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो और पब्लिक में भी देख सकते हो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 18.28% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो गाइज देखो, कंपनी डिविडेंड पेइंग है, प्रॉफिटेबल है, कंट्रोल डेब्ट है कंपनी के पास, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी कंसिडर करके चल सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर करके चल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सही कंपनी है। हाँ, ये बात है कि कंपनी एटलीस्ट आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी इन शॉर्ट टर्म एंड इन ऑल्सो लॉन्ग टर्म। लॉस नहीं करवाएगी ये कंपनी आप लोग। और मल्टीबैगर भी नहीं बन सकती है, मतलब देखो चांसेस कम है मल्टीबैगर बनने के। तो नॉर्मल रिटर्न इस कंपनी के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा डेफिनेटली, इसलिए बोल रहा हूँ कंसिडर करके चल सकते हो, बाकी आप लोगों के ऊपर है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है बेसिकली। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पे, यहाँ पे देख सकते हो। और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड है। अभी चेक यही करना है कि डिलीवरी परसेंटेज क्या निकल के आ रही है, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ कैसी है। तो देख सकते हो डिलीवरी परसेंटेज 77.36% के आसपास निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो 31.6K के आसपास की आज की ट्रेडेड क्वांटिटी निकल के आ रही है। अभी देखो, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो काफ़ी सही है एंड अभी देखना यही है कि ये जो वॉल्यूम निकल के आ रही है 31,609 की, ये
कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से कम है या ज़्यादा है, वो हम लोग को एक बार चेक करना है और वो हम लोग को पता लगेगा BSE के डेली चार्ट पे जाके, मतलब 3 नंबर पॉइंट पे। और इसके साथ साथ हम लोग 3 नंबर पॉइंट पे ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले आज के बारे में दिखा देता हूँ। आज कंपनी लगभग 3% के आसपास आप 35 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम चेक कर लो गाइस, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में। ये जो येलो लाइन दिख रहा है आप लोगों को, ये 20 डे की एम है, मतलब मूविंग एवरेज है, ठीक है। मतलब एवरेज वॉल्यूम निकल के आई है और आज की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है, मतलब वॉल्यूम की स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉग है। मैक्सिमम क्वांटिटी में ट्रेड डिलीवरी में ही लिया गया है। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि कंपनी एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो सिंपली जब कंपनी इसके बाहर क्लोजिंग करेगी तब आप लोगों को ट्रेड लेना है। अगर बाई चांस नीचे क्लोजिंग कर देती है तो मुझे नहीं लगता कि 26.5 मतलब 26 रुपीज़ 50 पैसे के नीचे ये कंपनी गिरने वाली है, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। हर एक क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट देती है, तो इससे ज़्यादा फॉल आप लोग को एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस इस रेंज से स्लिप हो जाते हैं, जिसकी भी चांसेस काफ़ी कम है, तो आप लोग 26.65 के लेवल से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 35। सेकंड टारगेट है 41.8, थर्ड ये रहा एंड फोर्थ टारगेट ये रहा। और अगर कंपनी इसके यहाँ पे रेंज में ट्रेड करते करते इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, अराउंड 35 टू 36 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, तो आप लोग डेफिनेटली बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 42, 48 एंड यहाँ पे हो गया आप लोग 54.15। लेकिन गाइज सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ये जो आप लोग मैंने बॉक्स ड्रॉ किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है कंपनी ने, मतलब हल्का सा क्लोजिंग किया है, उस हिसाब से आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि इसके ऊपर ट्रेडिंग तो पहले भी हुई है। देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेडिंग तो पहले भी हुई है। प्रॉपरली क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ, तभी आप लोग एंटर करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 42 एंड ये सब टारगेट के लिए। हो सकता है कि आप लोगों ने एंटर कर लिया बिना देखे कि इसके ऊपर ट्रेडिंग तो कर रही है, और बिना देखे आप लोग घुस गए और फिर क्या देखा आप लोगों ने, फिर से आके इसी रेंज में ट्रेड करते लग गई कंपनी। क्योंकि जब भी एक रेंज में ट्रेड करती है कंपनी, काफ़ी दिनों के लिए कंपनी ट्रेड करती है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे जुलाई से ऑलमोस्ट दिसंबर के महीने तक एक ही रेंज में ट्रेड करती रही कंपनी। तो अगर ट्रैप हो जाते हो तो लॉस तो नहीं होगा, लेकिन बेकार में टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। एंड ये जो लेवल है इसको मैं एक बार मार्क कर दूँ, ये 35 टू 36 के लेवल है आप लोगों के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ बड़ी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।